स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, नगर निकाय चुनाव की जो है तिथि करीब है, 4 तारीख को मतदान होना है और आप जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो सर किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर, किन कार्यों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं और जनता का रुझान क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 साल जनता ने मुझे जो मौका दिया, मैं जनता के उस फैसले और उस विश्वास पे अपने को पूरी तरीके से खरा साबित करने की कोशिश किया और मैंने साबित किया भी। आज उसी विश्वास के साथ जो है तो जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि एक कहावत है कि आजमाए को आजमाया नहीं जाता। 5 साल यहाँ की जनता ने मुझे जिस तरीके से अपने बीच में पाया है, उसका विश्वास है कि हम अपने प्रत्याशी को दोबारा अगर जिताएंगे तो वो फिर हमारा साथ देंगे। मैंने नगर में जो है यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखने के लिए अपना सब कुछ के साथ शेयर किया, उसके हर सुख दुख में शामिल रहे, उसकी भावनाओं का मैंने कदर किया। इसलिए जनता हमारे साथ है। हर वर्ग का वोट, हर वर्ग का सम्मान, हर वर्ग के आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं हर बूथ पे चुनाव लड़ रहा हूँ और वही प्रत्याशी जीतता है जिसका वोट हर बूथ पे होता है, हर वर्ग का होता है, हर समाज का होता है। सर, समाजवादी पार्टी ने आपको धोखा क्यों दिया, आपको टिकट क्यों नहीं दिया, इसके कारण क्या थे? देखिए, समाजवादी से हम लोग 1993 से जुड़े हुए थे, जिसकी जीती जागती मिसाल ये है कि सन 2000 में पहली मर्तबा में समाजवादी के सिंबल से सभासद चुना गया। पहले 23 साल तो हो गए, आपको ये मान लीजिए कि मैं समाजवादी के सिंबल से चुनाव जीत रहा हूँ। उससे पहले हम लोगों ने एक कार्यकर्ता वोट बनाने से लेकर वोट पड़वाने तक के लेके सारी काम करते रहे। यहाँ की जनता इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 4 मरतबा टिकट दिया, लेकिन किसी समाजवादी पार्टी को ये खुशनसीबी हासिल नहीं हुई कि वो यहाँ से जीत दर्ज सके। लेकिन मैंने समाजवादी की टिकट से चेयरमैनी लड़ने से पहले मैं सभासद हुआ करता था। 1 वार्ड का सभासद रहकर नगर के 15 वार्ड की जनता का काम करता था और हर वर्ग का काम करता था। यही वो वजह थी कि जब मैंने 2017 में चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को पेश किया, तो यहाँ की जनता ने मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा और विश्वास किया और मेरा सहयोग किया। मैं जनता के आशीर्वाद 2017 से 22 तक आपका कार्यकाल जो है सराहनीय रहा, आपने मुकम्मल किया और आपने काफ़ी जगहों पर आपने कार्य किया। क्या और आप जो है समाजवादी से जीते थे, समाजवादी दल को छोड़कर आप कांग्रेस में आ गए, क्या आपने जो कार्य कराया है, क्या उन कार्यों का फ़ायदा, लाभ इस चुनाव में आपको मिलेगा? इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर समाजवादी दल से जीतने की बात करेंगे तो क्या समाजवादी दल पहली मरतबा प्रत्याशी थोड़ी लड़ा, इससे पहले तो लड़ा चुकी थी ना। समाजवादी दल के साथ, सिंबल के साथ मेरा व्यक्तिगत जो जनता से था, जो एक 17 साल तक जो आदमी चेयरमैनी किए हो, जिसने अपनी शाखों को एक बरगद की पेड़ की तरह मजबूत कर रखा हो, और उसके सामने मैं एक टिमटिमाता हुआ चिराग था, मेरी हैसियत ये थी। लेकिन ये जनता के विश्वास, जनता के प्यार के सहारे ही तो मैं चुनाव जीता और आज वो जनता का विश्वास और प्यार मेरे साथ बरकरार है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं फिर दोबारा चुनाव जीतूंगा और अपने जनता का जो छूटा हुआ काम है उसको मैं पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? आप तो हाफिज साहब जानते हैं, पत्रकार बंधु, यहाँ से जितने भी दल लड़ रहे हैं उनको लड़ना सिर्फ हम ही से पड़ रहा है, कांग्रेस से, कि हर आदमी अपनी लड़ाई बना रहा है। तो कांग्रेस से जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो जो भी दल है वो लड़ने का प्रयास हम ही से कर रहे हैं। अभी तक कोई स्टार प्रचारक के रूप में कोई बड़े नेता कांग्रेस के आए नहीं, क्या कहना चाहेंगे 2 दिन के अंदर? ये लोकल चुनाव है, यहाँ स्टार चेहरा जो है वो चूँकि एक सीमित नगर का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। यहाँ स्टार प्रचारक आने से ही बहुत बड़ा प्रत्याशी के लिए लाभ और हार होने वाला है। संक्षेप में मेरा एक सवाल कि आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ ये बताइए। आपका सवाल पत्रकार बंधु बहुत सही है, आपने सही में वक्त पर सवाल पूछा है।
देखिए, हमारे टिकट के मुतालिक जब ये हम लोग एक हफ्ता पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की तो उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब, इतने 5 साल के दरमियान कई मरतबा मेरी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई, वो बाई नेम बाई फेस मुझको जानते थे। उन्होंने कहा, चेयरमैन साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपका तो टिकट, आप सिटिंग चेयरमैन हैं, आपको तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, पेपर क्या आप नहीं देखते? हम लोगों ने कहा, देखते भैया, आपका आशीर्वाद के लिए आए हुए हैं। उन्होंने कहा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप चुनाव लड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग वापस आए। कमेटी की रिपोर्ट जाती है सिटिंग चेयरमैन की, वहाँ से स्वीकृत हो जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कलम से मेरा टिकट फाइनल हो जाता है। लेकिन यहाँ की जनता ने जो 10 दिन के अंदर बगैर देखे बगैर समझे इसको विधायक बना दिया, उनको उनकी अपनी क्या एलर्जी थी, ये चूंकि बीजेपी छोड़कर अभी समाजवादी ज्वाइन किया है उन्होंने, अब इस मेरा टिकट सिर्फ और सिर्फ काटने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये तो उनकी मानसिकता ही बता सकती है। क्योंकि जब टिकट बंटवारे का समय चल रहा था, नगर से 500 लोगों ने मैसेज किया, किसी भी बंदे का जवाब देना मैसेज का उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। आज जब उनको ज़मीन पर उतरना पड़ रहा है, आज जब उनको पता चल गया कि मैंने कितने गलत प्रत्याशी को टिकट दिया है, तो वो जिसका मैसेज का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती थी, जिसकी फ़ोन का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती थी, एक एक घर, एक एक चौखट पर 2-2 घंटे का समय दे रही हैं, मन्नतें मांग रही हैं, मुरादें कर रही हैं, गलतियाँ मान रही हैं। तो ये इस बात से उनकी हताशा का ये साफ परिचय है। अगर आप जिस तरीके से स्टार प्रचारक बन के आई थी, चुनाव कर जीत गई थी, अगर आपको लगता तो आपको क्या ज़रूरत थी? 10 दिन में आपने 10 आदमी को कन्विंस नहीं कर पाई आप। लास्ट में आपको, जिससे आपने 2 घंटे बात किया, आपको मायूसी हाथ लगी। ये एक साजिश, और ये साजिश इस समाजवादी के जो नई रूपरेखा समाजवादी की है, इसमें होना आम बात हो गया है। हम लोग चूँकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी का झंडा दो रहे थे, लेकिन बाद उनके जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के बने अखिलेश यादव जी, तो इनकी विचारधारा एकदम अलग है। ये तो आज किसी डाइस, किसी मंच पर मुसलमानों की बात, उनके हुकूक की बात, उनकी लड़ाई की बात भी नहीं करना चाहते, नाम नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? अब ये भयानक विचारधारा, जबकि वही मुलायम सिंह थे, खुलेआम जो है तो मुसलमानों के हुकूक की लड़ाई के लिए मैदान में आते थे, मंच से बोलते थे, और अगर एक भी कोई मुसलमान आ जाता था उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे। आज मुसलमानों की कदर समाजवादी में इस हैसियत पे बची हुई है कि वो लाचार बेबस, जिसे उनके वोट को ज़रूरत नहीं है। आप जाओगे कहाँ? आपकी मजबूरी है मेरे यहाँ वोट दे देना। हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे, हम आपको मनाने नहीं आएंगे, हम आपके हुकूक की बात नहीं करेंगे। आपको इतना मजबूर, इतना लाचार मैं कर दूंगा कि आप खुद ब खुद हमको वोट देंगे। ये मानसिकता, ये ज़हनियत बना दिया है। मैं अपने नगर की जनता से भी इस बात की अपील करना चाहता हूँ, इस गुलामी की जंजीर को तोड़ो, अपनी मानसिकता को बदलो। चूँकि हमारी मजहबी पार्टी समाजवादी नहीं है कि हम इसे बदल नहीं सकते। हम सिर्फ अपने ईमान को नहीं बदल सकते। हम बाकी पार्टियां हैं, जब मेरे हुकूक की बात करेंगी तो मैं साथ रहूंगा, मेरे हुकूक की पामाली की जाएगी, मैं साथ नहीं रहूंगा। समाजवादी पार्टी जो है मुसलमान वोटरों को जो है अपना गुलाम समझती है, यही कहना चाहते हैं आप? भाई इसी गुमान में तो एक सिटिंग चेयरमैन का टिकट काट दिया गया। यही तो घमंड था कि मैं जिसको भी दे दूंगा टिकट जीत जाएगी, जबकि उनका प्रत्याशी सन 2012 में हमसे सभासदी हारा, वो प्रत्याशी 2017 में हमसे सभासदी हारा। अपने वार्ड से 2 मरतबा जो प्रत्याशी सभासदी न जीत सका हो, आप 15 वार्ड में चुनाव लड़ना पड़ता है नगर पंचायत अध्यक्ष का। अब 15 वार्ड की जनता आपको जानना चाहिए। 1-2 वार्ड के अलावा आपको ये सुनने में आ रहा है कि ये जवदीन, ये कौन है भैया समाजवादी प्रत्याशी? इसी का नतीजा तो आपको मिल रहा है कि जनता ने आपको नाकार दिया। आज समाजवादी का चेहरा लोग भूल गए हैं। आज जो है तो सीधे सीधे अपने प्रत्याशी पप्पू का चेहरा देख रहे हैं कि ये आदमी 5 साल हमारे बीच में रहकर किस तरीके से हमारे हर सुख दुख में शामिल रहा है। हर वक्त जो है तो हमने जब आवाज़ दिया, मैं चेयरमैन होकर मैंने चेयरमैन की हैसियत से कभी अपनी जनता के पास नहीं गया हूँ। मैं चेयरमैन से पहले भी मोटरसाइकिल से चलता था और उसी मोटरसाइकिल से 15 वार्ड का दौरा करता था।
जहाँ की जनता की जो ज़रूरत होती थी ऑन स्पॉट पहुँच कर उसका निस्तारण करा करते थे। यहाँ की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी जनता से या मतलब ये अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी के भी बहकावे में ना आवें। आपका ये भाई, आपका ये खादिम आपके लिए कल भी पूरी तरीके से तैयार था, आज भी तैयार है। आप जो है तो आने वाले 4 तारीख को कांग्रेस के हाथ के पंजाब चुनाव निशान पर मुहर लगाकर अपने भाई को दोबारा मौका दें। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपने 5 साल देखा है, उससे बेहतर आपको आपके सामने पेश करूंगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात करूँगा। धन्यवाद।